नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत ही बड़ी विचित्र घटना का संकेत देने वाले हैं। यह घटना आपके जीवन में आने से पहले ही आपको संकेत देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप इस विचित्र घटना से बच जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपका यह दो गलती के कारण आपको बहुत ही बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके हाथों ही आपके द्वारा ही यह बड़ी गलती हो चुकी है। जो दोस्तों आप अभी तक इसे अनजान है, आप इसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, एक प्रकार से कह तो आप दोस्तों देवी देवता के प्रति बहुत ही अच्छा विश्वास रखते हैं, उनके प्रति अपने दिल से पूजा करते हैं। और दोस्तों आपको इतना ही नहीं, आपको वह देवी देवता आपको बड़ा फायदा भी देते हैं। आपके लिए वह हर कष्ट, हर परेशानी का सामना करने का साहस देती है। और दोस्तों यदि आप उन पर अच्छे से विश्वास करें तो दोस्तों आपका जीवन कभी भी पीछे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इनके साथ ही साथ दोस्तों आप अनजाने में यह गलतियां भी कर देते हैं, जो कि दोस्तों आपको पता नहीं है। दोस्तों हम आप सभी को एक बड़ी ज्ञान की बात बताने वाले हैं कि दोस्तों देवी देवता हर मनुष्य के साथ रहता है, लेकिन दोस्तों जो अच्छे भक्ति, अच्छा विश्वास, अच्छा प्रेम भाव रखता है, दोस्तों उनके प्रति भगवान ज्यादा देर तक रहती है। और दोस्तों जो भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, उन पर दोस्तों भगवान ज्यादा देर तक नहीं रहती है। और दोस्तों उसको अनेक से ऐसे हानियां होने लगती हैं, जो कि दोस्तों वह हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम आप सभी को बता दें कि जो हम आप सभी को इस वीडियो में संकेत बताएंगे, जो घटना बताएंगे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, तभी दोस्तों आप उन गलतियों से बच पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से और अकेले में ही देखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आपने ये वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले गए, तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे दोस्तों। यकीन मानिए, आपके ऊपर से एक ऐसी छाया है, हटने वाली है, जो आपको बहुत लंबे समय से बचाकर चली आ रही है। दोस्तों आपको यकीन ना हो तो आप विचार करके देखिए कि कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जब आपको भयंकर नुकसान हो सकता था, यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन आपको बाल बाल किसी ने बचाया। ये दोस्त कौन है, कौन सी देवी हैं जिन्होंने आपके साथ रहकर हर वक्त आपकी रक्षा की है, को बचाया है। और अब ऐसा क्या हो गया कि वह आपसे नाराज होने वाली हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब विषयों पर संपूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है। इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है। यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद इन बातों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका जीवन कुछ ही दिनों में बदलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको इस देवी के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब तक आप इनसे अनजान हैं, लेकिन इन्होंने आपकी हर समय रक्षा की है, आपको बचाया है, आपको भयंकर से भयंकर पीड़ा उसे भी मुक्त कराने का कार्य किया है। जी हां दोस्तों, कई बार आपको स्वयं को भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश वह कम हुआ और आपको थोड़ी सी राहत मिली। हालांकि आपके जीवन में यीशु का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ जरूरी मूलभूत बातें हैं जिनके बारे में आप विचार नहीं करते हैं, या यूं कहें कि कोई आपको बताता नहीं है, और उन्हीं लगातार होने वाली गलतियों की कीमत चुका रहे हैं, लगातार परेशान रह रहे हैं। आपके द्वारा किए गए कर्मों का भी सही फल, उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। मनवांछित सफलता आपको मिल नहीं पा रही है। जी हां दोस्तों, आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं कि आखिर भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको हद से ज्यादा तकलीफ है मिल रही हैं, क्यों लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जिनके साथ आप अच्छा करते हैं उनके साथ भी आपकी बुराइयां क्यों हो जाती हैं। आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया, या आपके साथ क्या ऐसा गलत है कि आपके कष्ट, आपकी परेशानियां, यूं कहें कि आपके दुखों के दिन समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। एक एक करके आपके जीवन की हर एक बात को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझे कि आपके जीवन में क्या गलत है, क्योंकि दोस्तों प्रयास तो आपको ही करने होंगे, और प्रयास करने के लिए आप कुछ सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है।
बहुत कम ही लोग ऐसे हैं इस संसार में जो किसी को सही ज्ञान देते हैं। लोग अपने मन के मुताबिक जानकारी को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को देते हैं और बदले में उनसे पैसे आते हैं। तो जब आपको सही ज्ञान कहीं से प्राप्त हो तो उसे अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में मुक्ति का मार्ग ज्ञान की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है। दोस्तों, जी हां, दोस्तों है, और हम आपको गारंटी देते हैं आपको इस तरह का ज्ञान जो आगे हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं पूरे YouTube पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लोग इस तरह की बातों को बताने के बदले में पैसे की मांग करते हैं। ये दोस्तों, लोगों ने इस तरह के व्यापार चला रखे हैं कि लोग दूसरों को राहत पहुंचाते हैं, लेकिन बदले में उनसे मोटी मोटी रकम भी मांग उन्हें देते भी हैं। बदले में उन्हें समाधान तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन हम आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मुफ्त में देने का कार्य कर रहे हैं। तभी दोस्तों, हमें आपसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। हमें बस इतना चाहिए कि मां काली हमारी भक्ति से प्रसन्न रहें और दूसरों के हित में हमारे द्वारा किए गए प्रयास सफल रहे। बस यही हमारे जीवन का और हमारी मेहनत का उद्देश्य। यदि आपके जीवन में 1% भी बदलाव आता है, आपको लाभ प्राप्त होता है, तो हम समझेंगे कि हमारी मां काली के लिए भक्ति सफल रही, हमारे पुण्य का घड़ा भर गया और हमारा जीवन भी सफल रहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। दोस्तों, माता को अपने जीवन में शामिल कर ले। अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले माता को याद करें और अपने महत्वपूर्ण कार्य को माता को समर्पित करें। जी हां दोस्तों, यदि आप इस भाव के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे या अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इंसान मां को याद करे और मां उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को सुंदर और शुभम बनाने के लिए आगे बढ़कर ना आए। जी हां दोस्तों, तो इसीलिए हम अपने हर वीडियो में आपसे ये बात कहते हैं कि माता को याद करके जय मां काली अवश्य लिखें। माता आपका उद्धार और कल्याण करेंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि कोई कहता है कि आपकी ग्रह स्थिति अच्छी है, फलाना ग्रह आपको लाभ देने जा रहा है और आपके आने वाले समय में अलग अलग प्रकार के लाभ मिलेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि आपके जीवन में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। आपके प्रयास सफल हो ही नहीं रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो ग्रह स्थिति अच्छी होने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। उल्टा होता यह है कि जब लोग कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसकी वजह होने उल्टा लगता है और आपके जीवन में बुरा होने लगता है। कुछ परेशानियां आपके आड़े आने लगती हैं, तो आप विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कुछ अनर्थ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, या फिर गृहस्थी जो बता रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। तो हम आपको बताएं दोस्त, उसके ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रह स्थिति जो आपको बताते हैं लोग गलत नहीं बताते, लेकिन उस अच्छी ग्रह स्थिति का, यह ग्रहों की सुंदर चाल का आपको सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? दोस्तों, ग्रहों की जो स्थिति होती है वह एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करती है। हर ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपना एक स्वभाव होता है। जब कोई अच्छा ग्रह है, आपके पक्ष में होता है, मजबूत हो, मैं आपको लाभ देने की कोशिश करता है, लेकिन आपके आसपास यदि नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण रहेगा तो वह लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके दुख तकलीफ कम नहीं होंगे
और यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण जीवन भर बना रहेगा, तब भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मनचाहा जीवन जी नहीं पाएंगे। यहां तक कि किसी भी देवी देवता की कृपा तक आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर यह कहते हैं कि हमने तो जीवन भर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया है, जीवन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, लेकिन दुख तकलीफ कभी कम ही नहीं हुए हैं। तो दोस्त, इसी विषय में आज के इस वीडियो में आपको बहुत गहरी और बहुत मूलभूत बात पता चलने वाली है। हम आपको एक ऐसी विशेष बात बताएंगे जिसको जानने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कई लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, जो दोस्तों ईश्वर की रुख ही कृपा ग्रहों की बदली हुई चाल, सब कुछ उनके पक्ष में होने लगा और उनकी मेहनत का उन्हें सही फल प्राप्त होने लगा। तो होता यह है, यदि ऊर्जा नकारात्मक है आपके आसपास की, तब आप कोई उपाय भी करें तो आपको उपाय का सही फल प्राप्त होगा नहीं। जी हां दोस्तों, जैसे कि कर्ज निवारण का कोई उपाय आपने कर लिया, अब कर्ज निवारण का उपाय करते ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आपने भगवान भोलेनाथ का, बड़केश्वर महादेव का कर्ज निवारण उपाय किया, तो उससे मटकेश्वर महादेव की सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, आपके जीवन को बदलने की कोशिश करेगी। वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है, तो वह ऊर्जा भी आपको संपूर्ण लाभ प्रदान नहीं कर पाएगी। अब आप ऐसे में सोचेंगे कि उपाय बेकार है, उपाय का कोई लाभ नहीं है, जीवन में कोई बदलाव तो आया नहीं। इसका मतलब है जिसने उपाय बताया उसने झूठ बोला, या फिर जो उपाय है वही देखा है। लेकिन दोस्तों, ना तो उपाय बताने वाला झूठ बोला है और ना ही उपाय खराब है। दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि इन उपायों से दूसरों को लाभ हुए हैं। तो आपको क्यों नहीं हो रही? तो फिर सोचने वाली बात यह है कि कमी कहां है। अब कमी यह है कि आपको अपने आसपास के ऊर्जा के नकारात्मक वातावरण को बदलना है। और यह कार्य किसका है, कैसे बदलेंगे? आप बाहरी पूजा पाठ करेंगे, किसी भी देवी देवता की कोई अन्य प्रकार के कर्मकांड करेंगे, तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे। तो अब आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप कहां जाएं? किसका सहारा है? दोस्तों, हम आपको बताएं कि ऐसे में बस आपको एक ही काम करना है, और वह काम क्या है? अब आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपके परिवार की संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा किसके पास है? आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा आपके पूर्व के पूर्वजों के पास, आपके पितरों के पास है। लेकिन आपके संपूर्ण कुल का पालन पोषण, आपके संपूर्ण कुल का भला बुरा विचार करने का जिम्मा किसके पास है? कुलदेवी का इतिहास। दोस्तों, कुलदेवी एक ऐसी होती हैं जिन्हें हमारे पूर्वज पूछना शुरू किया था, फिर वह एक से चला बना और पीढ़ी दर पीढ़ी देवी की लगातार पूजा आराधना होनी शुरू हुई। तो अब ऐसे में होता यह है कि देवी कुलदेवी का काम करती हैं, यानी कि आपके संपूर्ण कुल की रक्षा करना, आपके कुल का पोषण करना इन देवी का कार्य हो जाता है। तो जब तक यह सिलसिला लगातार चलता रहता है, सब कुछ ठीक बना रहता है। लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद लोग धीरे धीरे देवी को भूलना शुरू कर देते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब लोग यह भी भूल जाते हैं कि उनकी कोई कुलदेवी है या नहीं है। तो फिर होता यह है कि आप बेशक भूल जाएं, लेकिन कुछ पीढ़ियों तक, कुछ समय तक माता की छाया आपके ऊपर बनी रहती है और आपके कुल की रक्षा होती रहती है। लेकिन जब लंबे समय तक माता का निरादर होता है, पूजा पाठ नहीं होती है, तो माता आपसे रुष्ट होने लगती हैं, और धीरे धीरे आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो एक समय वह आता है कि जब माता की छात्र आपके कुल से हट जाती है। ऐसे में होता यह है कि नकारात्मक शक्तियां फिर आपको घेरना शुरू कर देती है। हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि आप अपने जीवन में चाहे कोई कार्य करें या ना करें, किसी भी देवी देवता की पूजा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह आपका अपना निजी विचार है, लेकिन आप दो चीजें अवश्य अपने जीवन में शामिल करें। पहला, कि अपने पितृ देवता का पूजन अवश्य करें, अपने पितरों को मान सम्मान दें और उनके नाम का एक दीपक दक्षिण दिशा में अवश्य जलाएं। दूसरा, कि अपनी कुलदेवी को कभी ना भूलें, कुलदेवी को याद करते रहे और उनकी भी पूजा आराधना लगातार करते रहे। जी हां दोस्तों, जो इंसान
ये जो कार्य करेगा, चाहे ऐसी ही परिस्थिति गाना बनी रहे, उस इंसान के जीवन में बुरा हो नहीं सकता। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव की संख्या कम होगी, तीव्रता, ताकत कम होगी और आपकी सहन शक्ति पड़ जाएगी। और एक दिन वह आएगा जब आप जीवन की हर एक विषम परिस्थिति से उठकर खड़े हो जाएंगे और अपना मन वांछित जीवन, खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देंगे। आप हमारे कहने से एक बार यह कार्य अवश्य करें। जी हां दोस्तों, आपको यह नहीं पता कि आपको अपने पितृपूर्वजों का पूजन कैसे करना है, तो आपको 2 कार्य करने हैं। बहुत ही सरल है, आप बस इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। घर की महिलाओं से कहिए कि जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं, क्योंकि गाय और कुत्ता दोनों ही पितरों के सूचक हैं। भाई को और कुत्ते को भोजन कराते हैं, समझ गए? आपके पत्र प्राप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके घर की रक्षा करते हैं। जी हां दोस्तों, जिस इंसान के पुत्र प्राप्त होते हैं, खुश होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं, उस इंसान के जीवन में विपत्तियां किसी कीमत में आ नहीं सकती और वह जो भी पूजा पाठ करेगा उसका उसे पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि पितरों का काम भी है आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर करना और आपके जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को भर देना। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आप अपने कुलदेवी कुलदेवता को याद करते हैं कि नहीं, उनके नाम का भी एक दीपक जलाते हैं कि नहीं। तो आपको हम बता दें कि कुलदेवी के नाम का दीपक आपके घर की देहरी पर जलाया जाता है। जी, हम तो आपके घर की जो दहलीज होती है वहां पर आप ही कुलदेवी या देवता का वास माना जाता है। अब आप समझिए कि माता का कितना अधिक प्रभाव है जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी। माता दहलीज पर खड़ी मिलेगी, आपकी रक्षा करेंगे, आपके कुल की रक्षा करेगी और नकारात्मक ऊर्जा को वहीं से दूर हटा देंगे, तितर बितर कर देंगे। तो आपको करना यह है कि अपनी कुल देवी या देवता के नाम का एक दीपक शाम के समय, जी हां दोस्तों, संध्याकाल में अपनी दहलीज पर अवश्य जगाना है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि उन्हें नहीं पता कि उनकी कुलदेवी कौन सी है या कुलदेवता कौन से हैं, तो ऐसे में आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता का पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा प्रयोग है। सपने में आपकी कुलदेवी देवता खुद आएंगे और आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत अवश्य देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन है आपकी कुलदेवी और कुलदेवता। प्रयोग हम आपको अभी आने वाले समय में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह बताएं कि आपके मन में अपनी कुलदेवी देवता के प्रति सम्मान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो जीवन में प्रभाव डालती है, जीवन में परेशानियों का कारण बनती है, और उन नकारात्मक ऊर्जा उसे रक्षा करने के लिए हमें सकारात्मक ऊर्जा का पूर्ण सहयोग चाहिए। तो देवी देवता जब हमारी रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं तो फिर हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदलता रहता है और हमें अच्छा और सुंदर जीवन प्राप्त होता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी कुलदेवी कौन सी है। प्रयोग आपका शुरू होगा शुक्रवार के दिन से। शुक्रवार के दिन आपको रात को 9 बजे यह दोस्त और रात्रि के समय ही यह प्रयोग करना है। नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद आपको एक जल का कलश लेना है और उस जल के कलश के ऊपर आपको एक नारियल स्थापित करना है। और नारियल आपको अपने कुल देवी या देवता को अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आप खाली कुल देवी देवता के नाम से स्थापित करना है और उस नारियल पर आपको ओम लिखना है, वह भी हल्दी या फिर चंदन के साथ में, जो लाल सिंदूर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप उस कलश के ऊपर एक ढक्कन रखेंगे और उसके ऊपर आप थोड़ा सा अन्य रखेंगे, गेहूं रख सकते हैं, और उनके ऊपर आप उस नारियल को स्थापित करेंगे और 7 दिनों का यह प्रयोग रहेगा। 7 दिनों तक यह नारियल आपके घर में स्थापित रहेगा। अब आपको करना यह है कि आप एक गाय के घी का दीपक जलाएंगे और अपने मन में यह आवाहन करेंगे, किसी कुलदेवी कुलदेवता आप जो भी हैं, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं, हमें किसी ने नहीं बताया है, हम नादान हैं, हम आपके बारे में भूल चुके हैं, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि हम आपका पूजन करें। आपकी पूजा पाठ के द्वारा हम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं,
तो हमें यह अवसर प्रदान करें। यह आपको मन ही मन सोचना है, या यूं कहें कि ऐसी आपको प्रार्थना करती है, तो आपको यह प्रार्थना करनी है कि कुलदेवी कुलदेवता आप सपने के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें और आप बताएं कि आप कौन हैं। यदि हमें पता चल जाएगा तो हम आपकी नियमित जीवन भर पूजा पाठ करें और आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। दोस्तों, आपको यह अपने मन में विचार करना है। आप कुछ इससे अलग भी विचार कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको अपनी कुलदेवी अधिकता के बारे में यह हवन करना है कि आप आइए और हमें सपने के माध्यम से कोई संकेत दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 7 दिन तक किया करिए, यानी कि शुक्रवार से आप इस प्रयोग को करना शुरू करिए और नियमित करना है। आपको इस प्रयोग के दौरान अपने खान पान पर भी ध्यान देना है, यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन लेना है और हो सके तो लहसुन प्याज को भी त्याग देना है ना। दोस्तों, अब आप किसी विशेष साधना को कर रहे हैं और साधना को करने के नियम यही होते हैं कि भोजन सात्विक होना चाहिए, ब्रह्मचारी का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। तो 7 दिनों तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको जितना हो सके उतना सत्य व्रत का पारण करना है। झूठ नहीं बोलना है, चाहे आपका काम बने या बिगड़े, आपको झूठ का साथ नहीं देना है। बस आप ऐसा करिए, 7 दिन के अंदर अंदर कुलदेवी या देवता जो भी है आपको सपने के माध्यम से संकेत देंगे और आपके होने का एहसास कराएंगे और आपके कुल पर, आपके परिवार पर उनकी छत्र छाया फिर से स्थापित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देवी देवता हमारा गांव, हमारा दिखावा नहीं चाहते, तो हमारे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। आप ऐसा भाव करेंगे और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको यह करना है और आप इस बीच में एक दीपक अपने घर की देहरी पर मध्य में रखना है। दोस्तों, ना इधर ना उधर दीपक अपने घर की दहलीज की मध्य में अपनी कुल देवी देवता के नाम से जलाना अवश्य जरूर शुरू कर दें। जी हां दोस्तों, आपको बेशक ना पता हो, लेकिन आप जलाइए। आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा। फिर जब आपको संकेत मिल जाए तो फिर आप पूरे विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। अपने घर के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करिए और उनका जो भी विशेष दिव्य स्थान हो वहां पर जाकर उनके दर्शन करके प्रसाद वगैरह अवश्य चढ़ा आइए। बस आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अभी जो आपसे नाराज हो चुकी हैं वे फिर से आपके घर में आ जाएंगे, आपके घर की रक्षा करेंगे। ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब तक आप इन कार्यों को नहीं करेंगे, अभी हमने पितृ के बारे में ज्यादा बात नहीं की है, किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन फितर के लिए आप फिलहाल 2 कार्य कर सकते। हमने आपको बताया कि वह रोटी वाला उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा कि आप एक दीपक अपने घर की दक्षिण दिशा में चला सकते हैं। अब ऐसे में आपको यह ध्यान देना है कि दीपक की बाती की जो लौग होगी वह उत्तर दिशा की ओर होगी और दीपक आपका घर की दक्षिण दिशा में रखा जाएगा। बस ये 2 दीपक आप रखिए, कुलदेवी के नाम से और एक पितरों के नाम से, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा में छटनी लगेंगे और आपके घर में आमदनी बढ़ने लगेगी, बीमारियां दूर होने लगेंगी, लोगों में आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी पैसा आपके घर में आएगा वही रूके काफी और अच्छे कार्यों में खर्च होगा। जी हां दोस्तों, घर के बच्चे भी बड़ों का सम्मान करना शुरू कर देंगे, बात मानेंगे और घर की उन्नति होने लगेगी। दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद रहेगी। समय हंसी खुशी व्यतीत होगा तथा खुले हाथ से अपने परिवार पर खर्च करेंगे। दूसरों की नजर में आपकी छवि और अधिक सुधरेगी और आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। युवाओं का किसी प्रोजेक्ट के प्रति किया गया प्रयास सफलता की ओर बढ़ेगा। मेहमानों की अधिक आवाजाही आपको परेशान कर सकती है। भाई बहनों के बीच में मतभेद बढ़ने की आशंका है और इसका कारण अपने गुस्से पर काबू न रखना होगा। इन सब बातों का असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। धैर्य और संयम रखने से निदान मिलते जाएंगे। कुछ व्यावसायिक यात्राएं संपन्न हो सकती हैं और सभी काम सुचारू रूप से निपटने से मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को काम का दबाव ज्यादा रहेगा, इस कारण अधिकारियों से तनाव रहेगा।
दिन सुखद व्यतीत होगा। आप अपने वाक चातुर्य और योग्यता से तमाम बाधाएं पार करके आगे बढ़ेंगे। खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी किसी गंभीर विषय पर चर्चा रहेगी और आपके सुझाव को प्राथमिकता भी मिलेगी। दोपहर बाद कोई विपरीत परिस्थिति बन सकती है। सहज और शांत चित्त बने रहे। तनाव लेने से इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ सकता है। किसी अशुभ समाचार को सुनकर अपनी मनोस्थिति को विचलित ना होने दें। धैर्य रखें। कारोबारी व्यवस्था में बदलाव होंगे। मशीनरी से जुड़े बिजनेस में सुधार लाने के लिए कुछ खर्चे भी करने पर डीडीएच सकते हैं। मार्केटिंग संबंधी कामों पर ध्यान देने से फायदेमंद स्थिति बनेगी। ऑफिस में फाइनेंस संबंधी कार्य सावधानी से करें। कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए अच्छा समय है। किसी भी पैतृक मामले को आसानी से सुलझाया जा सकता है। प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं को उचित सफलता मिलेगी। अपने आसपास के सकारात्मक लोगों से वार्तालाप करके आपको कुछ नई जानकारियां मिलेंगी तथा सुकून भी रहेगा। युवाओं की कोई दुविधा दूर होने से वे राहत की सांस लेंगे तथा कोई बड़ा फैसला लेने की भी हिम्मत आएगी। विद्यार्थियों की अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्या दूर होगी। कारोबार में तय रणनीति बनाकर काम निपटाएं। इससे अंदरूनी व्यवस्था में सुधार होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में तेजी आएगी। साथ ही आय की स्थिति बेहतर होगी। ऑफिस में किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कुछ दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। कारोबारी नजरिए से परिस्थितियां अनुकूल होंगी। आर्थिक परेशानी के कारण रुके काम दोबारा शुरू हो सकते हैं। कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखना जरूरी है। कारोबार में ज्यादा इन्वेस्ट न करें, नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप की योजना है तो तुरंत उस पर काम करना ठीक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज कोई महत्वपूर्ण कार्य भार मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। तो यह सब प्रभाव आपके जीवन में। जी हां दोस्तों, यह जानकारी की कौन सी देवी है जो आपसे नाराज होने वाली है? यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, इस वीडियो से संबंधित आप कमेंट करें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको जो भी सर्वश्रेष्ठ जानकारी होगी वह देने का प्रयास करेंगे। आपका जीवन सुंदर हो, स्वर्ग के समान हो, फूलों के समान। आपका जीवन मैं के बस, यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखे हैं। माता आपका उद्धार करेंगी, कल्याण करेंगे। आपका जीवन सुंदर और सरल होगा। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय काली।